अपने परिवार के लोग खून देने से एकत्र आते हैं। फिर सरदार जसपाल सिंह जैसे समाजसेवी रक्तदानी जिन्होंने बहुत ही बधाई के पात्र है, जैसे मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाए और सबसे ऊर्जावान व्यक्ति। नमस्कार। रक्तदान शिविर जो है अपने आप में एक बड़ा पुनीत कार्य है, क्योंकि एक सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि एक ऐसा दान है जिसमें आपके अपने शरीर को कतई कोई नुकसान नहीं होता। तो समझता हूँ कि जो है आदरणीय हम लोग के अग्रज आदरणीय जसपाल जी यहाँ हैं और 100 बार से ज़्यादा ब्लड डोनेट कर चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो है इसमें कहीं कोई रक्तदान में कोई अपने आप शरीर को नुकसान नहीं होता अगर आप 3 महीने में एक बार रक्तदान करते हैं। इसलिए मेरा तो सभी से गुजारिश ये होगी, सभी से अनुरोध रहेगा कि वर्ष में कम से कम 2 या 4 बार जरूर रक्तदान करें, जिससे बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सके। और सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि एक रक्त से कम आप 4 लोगों की जान बचा सकते हैं। तो एक अलग अलग जो कंपोनेंट है, रेड ब्लड सेल, बफी कोट के फॉर्म में वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट, इन सब को अलग अलग लोगों को दान दिया सकता है। और इससे बड़ा फायदा क्या होगा कि अपने शरीर को कोई नुकसान ना हो। तो मैं यही सभी से अनुरोध करूंगा कि रक्तदान अवश्य करें और इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आप तो पेशे से डॉक्टर हैं, एक मिथ है समाज के अंदर कि ब्लड देने से दिक्कतें बढ़ जाती है, कमजोरी आती है, इसको कैसे आप देखते हैं? कतई नहीं होती है, ये केवल मन का भ्रम होता है। और जो लोग सोच सोच के वेगल शॉक में चले जाएं तो बात अलग है, वरना कतई नहीं होता है। और मैं अपना ही एग्जांपल दूं कि जब मैं मेडिकल 3rd ईयर में था तो मैंने रक्तदान की सोची और उस समय मेरा वेट केवल 45 किलो था। तो पहले ही मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, किनारे कर दिया गया, लेकिन हमारे विनती के बाद उन्होंने स्वीकार कर लिया और उस दिन मैंने रक्तदान दिया। और वहीं पे जो उसके बाद में कुछ कॉफ़ी और चाय और साथ में बिस्किट वगैरह दिए जाते हैं, वो खाना खा के, और किस्मत ऐसी खराब थी उस दिन के लिए, किस्मत खराब थी या अच्छी थी? अच्छी इस सेंस में कि मैंने जान लिया कि रक्तदान से कोई परेशानी नहीं होती है। मुझे भोजन नहीं मिला दोपहर का और मुझे कतई कोई तकलीफ नहीं। मैं कैसे मान लूँ कि जो है रक्तदान से कोई दिक्कत होती है? इसलिए ये बिल्कुल मिथ है, एकदम भ्रम है। इस जंजाल को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और केवल अगर आप कहते हैं तो कष्ट इतना ही होता है जितनी निडल लगने में होता है, बाकी कुछ नहीं होता। धन्यवाद सर, आज जो यहाँ पर आपने रक्तदान किया, 1 यूनिट रख दिया है आपने, आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि समाज के अंदर एक मिथ है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है, भांत की दिक्कतें आती है, इस वजह से बड़े लोग अवॉइड करते हैं। आपको कैसा महसूस है? आपने प्रैक्टिकली अभी 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि इससे कमजोरी आती है। आई थिंक ये 72 या 74 आवर्स में ये कवर कर जाता है। जब रक्तदान करते हो ये मैक्सिमम 1 वीक में ये कवर हो जाता है, तो इससे इतना कमजोरी का तो कोई है नहीं। अच्छा है, समय समय पर रक्तदान करना भी चाहिए, इससे हमारा सर्कुलेशन जो है वो अच्छा रहता है ब्लड का। एक बड़ी जनरल सी बात होती है, आप तो खैर आर्मी से हैं या फौज से हैं, तो आपकी डाइट वगैरह तो बड़ी अच्छी होगी। जी। जो नॉर्मल होते हैं उनकी डाइट तो बहुत अच्छी है, और वेस्टर्न आजकल जो फास्ट फूड चल रहा है उसमें तो और ही बड़ा बुरा हाल है। तो क्या वो भी दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं ब्लड? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम फास्ट फूड खाने से या कुछ ऐसा है, थोड़ा अवॉइड करो उनको। वो तो लोगों की अपनी वो है कि जो खा रहा है, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए फास्ट फूड को। बाकी अच्छा है, रक्तदान करना चाहिए। जिस वक्त ब्लड निकल रहा था उस वक्त कुछ सेंसेशंस आपको हो रहे थे? ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो इंसान के शरीर के ऊपर है, उसका शरीर कैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यंग जनरेशन को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि सभी को रक्तदान करना चाहिए, बीच बीच में जब भी होता है करना चाहिए रक्तदान। ये जो आज कार्यक्रम रखा गया है, ये किसकी स्मृति में रखा गया और ये दिमाग में कहाँ से आया कि रक्तदान कराना चाहिए? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं सेना में कर्नल रैंक से रिटायर हुआ था और मैं यहीं गोरखपुर का हूं। गोरखपुर में मेरी पढ़ाई हुई है और हमारा पूरा परिवार यहीं से गोरखपुर से पढ़ा हुआ है। सेवानिवृत्त के बाद एक मकसद की तलाश थी
और वो मकसद था सेवा, श्रद्धा और सेवा। और उसमें उस कड़ी में हमारे माता पिता जो सेवा को प्राथमिकता देते थे, उनके सहयोग से कितने लोग विदेश गए, उनके सहयोग से गांव में हमारे प्राथमिक विद्यालय से कई लोग जो है शिक्षा प्राप्त करके, प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करके आज हमारे गांव में सेमी स्किल्ड और स्किल्ड जो लेबर है वो बहुत संख्या में उपलब्ध है और बहुतायत लोग विदेश में हैं। तो सेवा के भाव के अंतर्गत जो सबसे बड़ी सेवा है रक्तदान सेवा, और इससे हमारे गोरखपुर में एक जागरूकता फैले। मुझे ये भी पता चला है कि यहाँ पर कई तरह से संस्थाएं हैं जो रक्तदान को आयोजित करती हैं। गोरखपुर में ये भी देखा गया है कि कई बार गुणवत्ता के साथ रक्त उपलब्ध नहीं होते हैं। इस कड़ी में जो हमारे परिवार से राष्ट्र गौरव संस्था है वो आगे आने का प्रयास कर रही है, जिससे लोगों में समाज सेवा के प्रति जागरूकता लाया जाए और उसमें ये जो रक्तदान है इसको बहुत प्रमुखता दी जाए, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं होने की वजह से और जागरूकता नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे आह्वान पर कुछ हमारे मित्र सैनिक भी यहाँ से आए हुए हैं और उन्होंने भी अपना योगदान देकर के साबित करने का प्रयास किया है कि जो 12.5 लाख से ऊपर के जो सैनिक हैं देश के लिए रक्त बहाने के लिए तैयार हैं, रक्तदान देने के लिए तैयार हैं, वो आपके सामने खड़े होकर के आप लोगों के लिए प्रेरणा बने और उनसे हम कुछ सीख सकें। आप सब लोगों ने सुना है कि रक्तदान से कोई नुकसान नहीं होता। हमने भी 2 बार रक्तदान दिया हुआ है, बहुत विषम परिस्थितियों में दिया हुआ है, और एक बार तो मैंने 1.5 यूनिट एक ही बार में दिया है जब कोई रक्तदान के लिए नहीं आगे आ रहा था और किसी की जान बचानी थी। मुझे पता है इसकी अहमियत, और हमारे पत्नी के इलाज में भी रक्तदान की जरूरत पड़ी थी और आज वो हमारे बीच में नहीं है। और उनके स्मृति में हमारे छोटे भाई विजय कुमार श्रीवास्तव जो इस संस्था के संस्थापक हैं, उन्होंने अपने जन्मदिन और अपने भाभी के यादगार में, स्मृति में उन्होंने ये चीजें और आयोजन करी हैं। और ये जो ब्लड बैंक है जिसको डॉक्टर अमित जी हैं, उनके मदद से ये चीजें व्यवस्थित हो पाई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक और प्रेरणा देगी समाज के रूप में इकट्ठा होने के लिए। आज जहां परिवार बिखर रहा है वहां हम 2 भाई ये प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं कि इकट्ठे होकर के हम किसी भी संस्था को खड़ा कर सकते हैं और समाज में सेवा के लिए एक संयुक्त रूप से आ सकते हैं। और जहां हम खड़े हैं चित्रगुप्त मंदिर सभा, ये हमारे जाति या हमारे विशेष वर्ग का या पूरे समाज का एक प्रतिनिधित्व एक अंग के रूप में करता है। और यहाँ पर हमारे परिवार के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित होना बहुत बड़ी बात है।